अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैपलाइट, जहां मैं कनाडा की इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में बात करता हूं कि कैसे आप इन प्रोसीजर्स को फॉलो करके कनाडा की पीआर ले सकते हैं। तो जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं पीएनपी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो ये आज उस सिलसिले की फर्स्ट वीडियो है और ये वीडियो है सस्केचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में एसआईएनपी भी कहते हैं। तो एसआईएनपी में अपनी प्रोफाइल कैसे सबमिट करते हैं नॉमिनेशन के लिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप अपनी प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। आप इस वीडियो को देख के अपनी प्रोफाइल खुद सबमिट कर सकते हैं, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी और सिंपल स्टेप्स हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। And now let's move on my laptop screen where I'll show you how you can submit your expression of interest for Saskatchewan Immigration Nominee Program. तो गाइस, ये सस्केचुअन की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट के ऊपर ही सस्केचुअन के एसआईएनपी, एक्सेस एंट्री और ऑक्यूपेशन इन डिमांड की स्ट्रीम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ये लिंक ओपन करके इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, या जिन लोगों को इस वेबसाइट का पता है वो डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सस्केचुअन के एसआईएनपी प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि इसकी दो कैटेगरीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है एसआईएनपी एक्सप्रेस एंट्री। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फेडरल लेवल पे ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल पूल में है तो आप एसआईएनपी एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अपना एक्सप्रेस एंट्री नंबर देना पड़ता है और जॉब जो सीकर वैलिडेशन कोड होता है वो भी बताना पड़ता है। और इस एसआईएनपी एक्सेस एंट्री का फ़ायदा ये है कि इसमें प्रोसेस तेज़ होता है और जल्द आपको नॉमिनेशन मिल जाता है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, उसको हम कहते हैं एसआईएनपी ऑक्यूपेशन इन डिमांड ओआईडी। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो किसी वजह से एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होते, वो सस्केचुअन की एसआईएनपी ऑक्यूपेशन इन डिमांड में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एक्सप्रेस एंट्री की ज़रूरत नहीं होती। तो लेकिन बात का मकसद ये है कि इसके अंदर थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में, अगर इसको हम कंपेयर करें एसआईएनपी एक्सेस एंट्री के साथ। अब एक और बात बतानी है यहाँ पे कि एसआईएनपी में अप्लाई करने के लिए आपको किसी जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है। आप जॉब ऑफर के बिना भी सस्केचुअन में अप्लाई कर सकते हैं। जॉब ऑफर से आपको थोड़ा एज मिल जाएगा, आपका प्रोसेस तेज़ हो जाएगा और आपके जो पॉइंट्स हैं, सीआरएस स्कोर जो है सस्केचुअन का, उसमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आप जॉब ऑफर के बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात वो ये है कि सस्केचुअन का जो सीआरएस स्कोर है, जो ग्रिड सिस्टम है स्कोरिंग का, वो डिफरेंट है। हम जैसे एक्सप्रेस एंट्री में अपने जो सीआरएस स्कोर को काउंट करते हैं, वो इसमें नहीं चलता। इनका अपना ग्रिड सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स देते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था एसआईएनपी का। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रोफाइल बनाने के लिए करना क्या है। तो ये पेज है, इस पेज में आपने सबसे पहले नीचे आना है। यहाँ पे ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, क्रिएट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रोफाइल, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट विंडो आएगी, आप ये इस तरह से दिखेगी। इसमें आप यहाँ नीचे देख रहे हैं क्रिएट एन अकाउंट। आप अगर न्यू यूज़र हैं तो आपने यहाँ पे अपना पहले अकाउंट क्रिएट करना है, और अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे पास नई विंडो आ जाएगी। यहाँ से हमसे ये पूछेंगे रजिस्ट्रेशन टाइप हमारी क्या है एसआईएनपी के लिए। तो यहाँ पे ये कुछ कैटेगरीज आ रही हैं, जिनमें सबसे पहले है एसआईएनपी एप्लीकेंट और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैंडिडेट। उसके बाद हम ये कैटेगरी देख सकते हैं एम्प्लॉयर्स की, देन रिक्रूटर्स और एंड कंसल्टेंट्स, और उसके बाद एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस। ये बिजनेस कैटेगरी के बारे में है ये वाला पॉइंट, लेकिन हमें बात करनी है इसके बारे में एसआईएनपी एप्लीकेंट और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैंडिडेट। इस पे हम क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ऐसा पेज हमारे सामने आएगा। यहाँ पे हमने अपना एक यूज़र नेम जो है वो क्रिएट करना है, यूनिक सा कोई भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो नाम हम रखते हैं अपने चैनल वाला ही, मैपल लाइट HT786। देन आपने फर्स्ट नेम अपना बताना है मैपल, और उसके बाद अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं तो आपने फैमिली नेम या लास्ट नेम बताना है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। तो मैं रैंडम डेट चूज़ कर रहा हूँ और ये प्रोफाइल भी एग्जाम्पलरी है। डे है 01, जैन लिखना है।
और उसके बाद आपने अपना ईयर लिखना है 1990 पे मैं क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, तो कोई भी लिख सकते हैं जिस पे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं सस्केचुअन के साथ। यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस पे आपको आपका टेम्परेरी पासवर्ड सेंड किया जाएगा। आप इसको सबमिट करेंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ हमने अपना जो आईडी चूज किया था वो लिखेंगे, पासवर्ड पेस्ट किया, लॉगिन किया। यहाँ पे आपने अपना करंट पासवर्ड जो आपको टेम्परेरी सेंड किया है वो पेस्ट करना है। उसके बाद आपने अपना नया पासवर्ड चूज करना है। तो ये पासवर्ड आपने याद भी रखना है क्योंकि हर बार आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे हम। ये हमारे पास एक डिस्क्लोजर फॉर्म आ गया है, इसको हमने एग्री करना है। हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। इसके बाद हमने अब इसमें अपनी डिटेल्स जो है वो बतानी है इनको। अब यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, प्लीज क्लिक हियर टू बिगिन, इस पे क्लिक करेंगे। आपने सबसे पहले चूज करना है कि आप क्या हैं। जो भी आपके अकॉर्डिंग है आपने अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है। फर्स्ट नेम हमारा आ चुका है, लास्ट नेम भी आ चुका है, गिवन नेम एंड सर नेम। जेंडर आपने बताना है, आपका मैरिटल स्टेटस बताना है आपने। तो लेट्स सपोज कि मैं ये मैरिड पे क्लिक कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपने पहले बताई थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है। पासवर्ड रैंडम, पासपोर्ट नंबर आपने अपना बताना है रैंडमली, या मैं ये रैंडम बता रहा हूँ, आपने अपना ही बताना है। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट जो है वो बतानी है आपने सबसे पहले। ये आपसे पूछा है सस्केचुअन में आप कहाँ पे रहना चाहते हैं। इसके बाद हमसे पूछा है कि इन विच कंट्री डू यू करंटली रिसाइड, तो पाकिस्तान। इसके बाद हमसे ये एड्रेस पूछेगा, तो आपने अपना एड्रेस बताना है। इंटरनेशनल आउटसाइड कनाडा, इस पे क्लिक करेंगे। इफ इंटरनेशनल प्लीज स्पेसिफाई प्रोविंस और स्टेट नेम। यहाँ पे आपने बताना है अपना स्टेट नेम जो भी है आपका। पोस्टल कोड बताना है आपने। कंट्री पाकिस्तान। Is the mailing address the same as residential or home address? तो yes, मेलिंग एड्रेस भी आपका यही हो जाएगा। ये देखें ऑटोमेटिकली फील्ड जो है वो आपकी फिलअप होनी शुरू हो गई हैं। अब इसके बाद आप चाहें तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी चूज करनी है इन 3 ऑप्शंस में से। फर्स्ट वन इज आई एम स्किल्ड वर्कर हु वांट्स टू वर्क एंड लिव इन सस्केचुअन। आई एम अ foreign national currently working and living in Saskatchewan. I want to establish and actively operate a business in Saskatchewan. तो हम सबसे पहले वाले को चूज करते हैं। बाकी अगर किसी को इस हिसाब से अपनी प्रोफाइल सेट करनी है तो वो इन ऑप्शंस को भी चूज कर सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आगे उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। तो हम बात कर रहे हैं स्किल्ड वर्कर की, तो हमने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद डू यू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव दैट विल बी कंडक्टिंग business on your behalf with Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), the Immigration and Refugee Board (IRB), Canada Border Services Agency (CBSA) and Saskatchewan Immigration Nominee Program (SINP). तो हमारा
कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो हमने ये खुद ही करना है, तो हम इस पर नो पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आगे पेज लोड होगा, ऐसे है, और इसको हम सेव कर देंगे। कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ये नीचे आएगा। इसके बाद जब आप सेव कर लेंगे, यहाँ पे हमने सबसे पहले ये बताना है कि हमारे पास जो जॉब ऑफर है या नहीं है। तो हमारे केस में नहीं है, तो हम नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमसे ये इसको अपडेट करेंगे। इसके बाद हमसे ये पूछेगा कि हमें एक्सप्रेस एंट्री पूल में एक्सेप्ट कर लिया गया और हमारे पास एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर है या नहीं है। और अगर आपके पास एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर है तो आप यस क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो क्लिक करेंगे। इसी पे आपकी कैटेगरी डिटर्मिन होगी। तो हमारे केस में हमारे पास एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर है, तो हम यस पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद ये फिर लोडिंग होगा और नया ऑप्शन आएगा हमारे सामने। यहाँ पे हमने अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बतानी है इन्हें। जो भी आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर है वो आपने इनको यहाँ पे बताना है। और इसके बाद आपने अपना जॉब सीकर वैलिडेशन कोड, वो भी आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में मिल जाएगा, वो यहाँ पे आपने बताना है। इसके बाद आपने अपना ऑक्यूपेशन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 0621। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आएगा। अब ये हमसे एक रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है कि अगर आपका जो प्रोफेशन है वो कनाडा में, उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन चाहिए कनाडा की रेगुलेटेड बॉडी से, तो उसके लिए आपको अपना जो ऑक्यूपेशन है वो चेक करना पड़ेगा। अगर हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। ये उसी वक्त होता है कि अगर आप डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर या कोई ऐसी डिग्री हो तो उस सूरत में आपको अपना सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। अगर आपका ऐसा केस है तो फिर आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे रुक जाएगी जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलता, आपकी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसीड नहीं होगी। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि हमारी एजुकेशन क्या है, क्या हमारे पास कोई एजुकेशन, यूनिवर्सिटी डिग्री या कोई ट्रेनिंग ऐसा कुछ है, तो हमने यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा कि जो सॉरी ये लोडिंग पे आ गया है, फिर से आ गया ये। और ये क्वेश्चन है, इज योर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन यू हैव चूजन अबव। तो इस पे हम येस करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी डिग्री और आपका वर्क एक्सपीरियंस मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एजुकेशन जो है वो मेडिकल की ली हो और आप किसी जगह पे मैनेजर हो। इस सूरत में आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो काउंट नहीं होगा, उसके पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने मेडिकल की एजुकेशन ली है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस भी मेडिकल से ही रिलेटेड होना चाहिए। आपको हर नो कोड के नीचे उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पता चल जाएंगी। तो इसका मतलब ये है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। जब आप येस पे क्लिक कर देंगे, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपकी डिग्री मैच करती है तो आपने येस पे क्लिक करना। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अब यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है, हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमने अपनी कैटेगरी डिटरमिन करनी है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। अब अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ये चीज़ें ठीक हैं तो उसकी बेस पे हमें बता रहा है कि हमारी कैटेगरी है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर सस्केचुअन एक्सेस एंट्री। अगर ये करेक्ट है देन हम येस पे क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पे हमें हमारी बर्थडे, ये साइड पे सारा पोर्शन आ रहा है, इसमें सब चीज़ें लिखी होती हैं। तो सबसे पहले ये हमारी सारी डिटेल्स हैं। हमारे पास यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पूल में 12 मंथ्स के लिए रह सकती है। 12 महीनों के बाद हमारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक्सपायर हो जाएगी और हमें नई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अब ये देखें, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, टिक आ रहा है। सेकंड में एलिजिबिलिटी फॉर एप्लीकेशन आ रही है। यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें जो पहले बता दी थी उन्हें, वो इधर रिपीट हो रही हैं, ये सब हम देख सकते हैं। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे इस पोर्शन में। देखिए सेकंड पोर्शन भी टिक हो गया है, थर्ड पोर्शन पे हम आ गए हैं।
थर्ड पोर्शन के बाद हम अपने यहाँ पे ऊपर ये देख सकते हैं कि जो स्टेटस आ रहा है नोट येट सबमिटेड, और यहाँ से अब हमने आगे से अपने जो अपनी एजुकेशन, एज, आइल्स और डिफरेंट चीज़ें जो जो पूछे जाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और सबसे पहले हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारी एजुकेशन क्या है। तो आपको ईसीए में जो भी मिला है, अगर मास्टर्स मिला है तो मास्टर्स, बैचलर्स मिला है तो बैचलर्स। यहाँ पे एक बात ज़रूरी है कि अगर आपको 2 और मोर डिग्रीज ईसीए ने दिया है तो उसके कोई पॉइंट्स नहीं हैं। आपको 2 और मोर के केस में बैचलर सेलेक्ट करना है, देन आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपको मास्टर्स मिला है तो आपको 23 पॉइंट्स मिलेंगे। ये साथ सारी एजुकेशन के जितने जितने पॉइंट्स हैं वो सब साथ शो कर रहा है। तो मास्टर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस पोर्शन में ये हमसे पूछ रहा है कि अगर हमें अपनी जॉब से रिलेटेड किसी किस्म के लाइसेंस की ज़रूरत है सस्केचुअन में, तो उसके लिए हमने येस करना है। अगर हमने लाइसेंस अभी तक नहीं लिया तो नो करना है। लेकिन अगर आपकी डिग्री के में आपकी जॉब के अंदर आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है जो किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आता है जो सस्केचुअन में है, तो आपको नॉट अवेलेबल सेलेक्ट करना है। यानी कि अगर आपकी एजुकेशन ऐसी सिंपल है जैसे मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और आप किसी जगह पे मैनेजर हैं, तो देन आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो आप उस केस में नॉट अवेलेबल पे सेलेक्ट करेंगे, देन आप आगे मूव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे पास कनाडा में कनाडा की कोई एजुकेशन या सर्टिफिकेशन है। अगर आपके पास है तो आप उस केस में येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। हम नो करें क्योंकि हम कनाडा से हमारा कोई ऐसा लिंक नहीं है, हमारी एजुकेशन कनाडा से नहीं है, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है डू यू हैव अ ट्रेड सर्टिफिकेट और डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट्स। ये एक इदारा है SATCC का। अगर इस इदारे से कोई सर्टिफिकेशन आपके पास है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। तो हम अपने केस में नो करेंगे। उसके बाद ये लोड हो रहा है। अब ये हमसे पूछ रहा है डू यू हैव एन एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट कंप्लीटेड बाय अ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने अपने केस में ECA करा लिया हुआ है, तभी हमारी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल भी बनी थी। तो हम इस केस में लिखेंगे यस, और यस के बाद हमसे यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन इस पोर्शन से रिलेटेड है कि डू यू करंटली होल्ड प्रूफ ऑफ सेटलमेंट फंड्स दैट शोज द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर योर हाउस होल्ड मेंटेन्ड डेली फॉर द लास्ट 90 कंसेक्टिव डेज। तो इसमें आपने करना है यस। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको ये बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप आज EOI अपनी सबमिट करते हैं सस्केचुअन में, और आज ही आप अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल कि आपको कल सुबह ही ITA रिसीव हो जाता है, तो उसके बाद आपको मिलेंगे 60 डेज अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। लेकिन 60 डेज जो है वो इनका जो थ्रेशोल्ड है प्रूफ ऑफ फंड्स का वो 90 डेज है, तब आप उसको मीट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप EOI सबमिट करें तो उससे एक महीना पहले या आपका IT आने से एक महीना पहले आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, या एक महीना पहले या उससे पहले जितने भी देर तक आपके अकाउंट में फंड्स हैं वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि IT आने पर आपके अकाउंट में एक महीने से ज़्यादा फंड्स मौजूद होने चाहिए। देन आपको 60 डेज मिलेंगे। 60 डेज मिलने के बाद जब आप 60th डे के ऊपर अपनी फाइल सबमिट करेंगे तो आपका ये जो POF वाला सर्कल है 90 डेज का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में हम येस कर रहे हैं। अब इसके बाद हम आते हैं वर्क एक्सपीरियंस पोर्शन में। यहाँ पे हमने अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ये हमें स्लैब्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहला वो है कि आज की डेट से रिसेंट 5 ईयर्स। फॉर एग्जांपल आज है 29 जुलाई 2022, तो आज से पीछे हमने 5 साल काउंट करने हैं। अगर हमारे पास इन 5 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है तो हमें मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे इस पोर्शन में, जो कि हैं 10। और इसके बाद वो हमसे पूछा है कि ये वाले जो 5 साल हैं, जो आज की डेट से बैक पीछे 5 साल हैं, उससे पहले भी अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, आप वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसके पॉइंट्स भी क्लेम कर सकते हैं। तो उस सूरत में अगर आपके पास ये जो लास्ट 5 साल हैं, इससे पहले 2 या 3 साल का जितने भी साल का पॉइंट्स हैं वर्क एक्सपीरियंस है, आप उस हिसाब से पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। तो हम इस केस में भी, क्योंकि ये मैं एज ए एग्जाम्पल प्रोफाइल से बना रहा हूँ, तो इस केस में भी हम 5 ईयर्स के पॉइंट्स ही क्लेम कर रहे हैं। यानी कि ऑल टुगेदर हमारे पास मोर देन 10 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। तो ये पोर्शन हमारा वर्क एक्सपीरियंस का भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी समझ आ गई होगी।
देन आते हैं लैंग्वेज एबिलिटी के ऊपर। यहाँ पे हमने बताना है कि हमारी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पे हम आइल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो आइल्स है उसमें हमें जो स्कोर मिलता है वो अपने CLB लेवल के ऊपर हिसाब से हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो मैक्सिमम आइल्स में जो होता है वो CLB 10 होता है, और CLB 9 है 8777, और CLB 8 जो है वो है लिसनिंग में 7.5, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में 6.5। वो बन जाता है CLB 8। याद रखने की बात ये है कि अगर आपके पास CLB 8 है तो आप सस्केचुअन EOI में मैक्सिमम पॉइंट्स लैंग्वेज के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। तो CLB 9 अगर होगा तब भी आपको ये 20 पॉइंट्स ही मिलेंगे, और CLB 8 होगा तब भी आपको 20 पॉइंट्स ही मिलेंगे। तो हमने 20 पॉइंट्स पे CLB 8 पे क्लिक कर दिया। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आर यू बाइलिंगुअल इन फ्रेंच और इंग्लिश। तो अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज, या इसके ऑपोजिट अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज है तो आप यस कर दीजिए। हमारे केस में हमारे पास फ्रेंच नहीं है क्योंकि पहले हमने इंग्लिश को सेलेक्ट किया है, और हम इसको करेंगे नो पे क्लिक। देन इसके बाद हम आ जाते हैं एज के सेक्शन के अंदर। यहाँ पे जब हम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तब क्या डेट है हमारी। तो हमने अपनी डेट इस वक्त, आज की डेट में तो करंट डेट बताएंगे क्योंकि आज हम ये अपनी एप्लीकेशन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एज के हिसाब से भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं वो हमें इस लैब में मिलते हैं। 22 साल की एज से लेकर 34 साल की एज तक हमें 12 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर हमारी एज इससे नीचे होती है या 34 से ऊपर होती है तो हमारे पॉइंट्स डिक्रीज हो सकते हैं। तो इस केस में हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं 12 पॉइंट्स, जो कि एज ब्रैकेट है 22 ईयर्स टू 34 ईयर्स। और इसके बाद हमारे पास ये पॉइंट्स हमारे टोटल शो हो रहे हैं हमारे पास कि हमारे हमारे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के पॉइंट्स हैं 70 आउट ऑफ 80। 80 में अगर हमारे पास फ्रेंच लैंग्वेज होती तो हमें 10 में से कुछ पॉइंट्स और मिल जाते। तो ये 70 पॉइंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है कि हमारा कोई वर्क एक्सपीरियंस अगर सस्केचुअन में है तब हमें 5 पॉइंट्स मिलेंगे। प्रीवियस स्टूडेंट एक्सपीरियंस है अगर हमारी एजुकेशन सस्केचुअन से है, और उसके भी हमें 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर हमारा क्लोज रिलेटिव है सस्केचुअन में जो कि 1 साल से ज़्यादा उसने टाइम वहाँ पे एक साल से ज़्यादा टाइम से वो वहाँ पे रह रहा हो, देन हमें उसके 20 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है। IT आने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन के साथ सबमिट करनी पड़ती है सस्केचुअन को। देन हमें ये 20 पॉइंट्स मिलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब तक आपको नॉमिनेशन नहीं मिल जाता आपका रिलेटिव जो है वो सस्केचुअन में ही रहना चाहिए। अगर वो मूव हो गया तो देन आपको ये 20 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ पे हमारे पास ये तीनों ऑप्शंस में से कुछ नहीं है। अगर आपके पास इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन भी है देन वेल एंड गुड, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने इस प्रोफाइल के केस के हिसाब से 9.0 पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद ये फिर से लोडिंग हो रही है। अब हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि हमें सेकेंड पोर्शन के अंदर 30 में से कोई पॉइंट्स नहीं मिले, और एट द एंड ऑफ दिस वी कैन सी दैट मैक्सिमम पॉइंट्स हैं 110, और मिनिमम पॉइंट्स हैं एलिजिबल होने के लिए सस्केचुअन में 60। हमें मिले हैं 70 पॉइंट्स, यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो हमसे पूछ रहा है कंट्री ऑफ बर्थ क्या है वो बतानी है। मैं अपने केस में पाकिस्तान करूँगा, आपके पास जो भी है आप वो कर लीजिए सिलेक्ट। डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग वर्क परमिट दैट अलाउज यू टू वर्क इन कैनेडा। मैं नो करूँगा। अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं। डू यू consent to have the SANP share your profile or resume with Saskatchewan employers who is recruiting workers in your intended occupation। आप इसको yes कर दीजिए क्योंकि ये वो आपसे परमिशन ले रहे हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो जो एम्प्लॉयर्स हैं और सस्केचुअन के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको अगर कोई हायर करना चाहता है तो वो आपको डायरेक्ट भी हायर कर सकते हैं। तो आप इस केस में भी येस कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड दैट द इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन माई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रोफाइल विल फॉर्म पार्ट ऑफ एनी सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन एंड दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द truthfulness, completeness and correctness of the information is submitted। तो हम इसको यहाँ पे हमने ऑथराइजेशन देनी है अपनी कि हम इस सारी चीज़ को मानते हैं, जो चीज़ हमने प्रोवाइड की है ये कम्प्लीटली ट्रू है और इसमें कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पे हम यस करेंगे। आफ्टर दैट अब क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू सबमिट EOI until the required responses have been saved। अब हमने ये सब अपनी जो फील्ड्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव पर।
ये देखें ऊपर मैसेज आ गया है, डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। और जब हम सेव पे क्लिक कर देंगे उसके बाद ये वाला ऑप्शन हमारे पास आएगा। अभी याद रखिए अभी तक हमारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो सस्केचुअन पीएनपी पूल है उसमें एंटर नहीं हुई जब तक हम ये प्रेस नहीं करेंगे सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है तो इसके बाद हमारी जो ये प्रोफाइल है ये सस्केचुअन के पूल में सबमिट हो जाएगी। अब ये देखिए सबसे ऊपर मैसेज आ गया है, योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI हैज बीन सबमिटेड टू SINP। इफ यू वांट टू अपडेट योर EOI you must cancel your EOI, fill out the required information and submit your EOI again to be eligible for invitation to apply। अब अगर आप इसमें मेरे ख्याल में सिर्फ एक एडिशन ये हो सकता है अगर आपका कोई रिलेटिव, आपकी कोई स्टडी, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस सस्केचुअन में नहीं है तो उसके अलावा एक ही अपडेट हो सकती है अगर आप फ्रेंच का जो है लैंग्वेज टेस्ट है उसको दे दें और उसमें आपको कोई स्कोर मिलता है देन आप उसको अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अपडेट हो सके। तो अगर ऐसा है तो आप उसको कैंसिल करके अपनी EOI को और फिर अगेन उसको अपडेट करके दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नीचे ये चीज़ देख सकते हैं कि सबसे नीचे ये आ रही है EOI एक्सपायरी डेट जो कि है 30 जुलाई 2023, जो आज से अगले 1 साल तक हमारी ये EOI जो है वो वैलिड रहेगी। और अगर इस दौरान हमारा 70 स्कोर के अकॉर्डिंग अगर नो कोड और इस 70 स्कोर पे ड्रॉ आता है सस्केचुअन का देन दे विल इनवाइट अस, दे विल सेंड अस एन इनविटेशन टू अप्लाई। और फिर हमने अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है यही ओएसिस पूल में, ओएसिस पोर्टल के ऊपर। यहीं पे आके वो यहाँ से एक नया ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा ये EOI पूल स्टेप 3 के नीचे। वहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं और देन हमने वेट करना है कि सस्केचुअन हमसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं रिक्वायर करता अपने केस के हवाले से। तो ये सारा प्रोसेस है EOI सबमिशन का। आपको बहुत इजीली आसान लफ्ज़ों में मैंने समझा दिया कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। पॉइंट्स आपको एंड पे समझ आ गए हैं कि ग्रेड पॉइंट जो है सस्केचुअन के वो कैसे काउंट करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ईजी EOI सबमिशन प्रोसेस है। आप लोग खुद भी ये कर सकते हैं। आपको इस काम के लिए किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी को फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली सब कुछ कर सकते हैं। अब ये देखिए सबसे ऊपर सबमिटेड स्टेटस आ रहा है, हमारी प्रोफाइल जो है इस वक्त ये पूल में आ चुकी है और हमें नेक्स्ट इनविटेशन आ सकता है अगर हमारा नॉक कोड और स्कोर दोनों मैच करते हैं नेक्स्ट ड्रॉ के साथ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।